नमस्कार। लॉकडाउन में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए घर बैठे पढ़ाई करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये प्रयास आपके उज्जवल भविष्य के लिए सार्थक होगा। इसी आशा के साथ आज हमारा टॉपिक होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो कि कक्षा 10 की गणित की 17वीं प्रश्नावली है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत 3 टॉपिक शामिल होते हैं। समांतर माध्य, जो कि अपने पिछली कक्षाओं में औसत के नाम से अध्ययन किया है गणित के अंतर्गत, उसी का आज नया नाम समांतर माध्य है। दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। समांतर माध्य का प्रतीक x बार होता है, माध्यक का प्रतीक m, बहुलक का प्रतीक j। औसत, जिसका अपन ने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया और उसके सूत्र के बारे में भी अपन ने जानकारी प्राप्त की है। औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटावा राशियों की संख्या, या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बटावा आंकड़ों की संख्या। अब परंतु अभी 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो इसका नया नाम है समांतर माध्य, और समांतर माध्य का जो प्रतीक होता है x बार, और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपने इस सूत्र में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और होती है, उसकी जानकारी अपन को होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले बताता हूँ कि अपन इस गणित के अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो योग के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है सिग्मा। इसे सिग्मा कहते हैं। ये सिग्मा जो ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर होता है और इसका प्रयोग योग करने के लिए किया जाता है। जहाँ जब भी किसी संख्याओं का योग किया जाता है तो उसके आगे इस सिग्मा अक्षर को लिख दिया जाता है। इसका भावार्थ ये होता है कि ये इन सभी संख्याओं का योग है। अब अपन समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य के अंतर्गत फिर 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहले प्रकार का सवाल बनता है वो होता है बंटन। बंटन का मतलब होता है व्यक्तिगत श्रेणी, भी इसके नाम से भी जाना जाता है। बंटन के अंतर्गत सिर्फ संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, या जैसे मान लो 5, 15, 25, 10, 15, 16, 20, 40 ऐसी संख्याएं एक साथ लिख दी जाती है और कहा जाता है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा जो नंबर का प्रकार का सवाल बनता है वो होता है बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन के अंदर x और f का मतलब होता है बारंबारता, मतलब उसमें साथ में बारंबारता होती है, उसे बारंबारता बंटन कहते हैं। और तीसरे नंबर का जो सवाल बनता है वो होता है वर्गीकृत यानी समूहित बारंबारता बंटन। यानी एक समूह बना होता है और उस समूह के अंतर्गत जितनी भी संख्या होती है वो f के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जैसे कोई समूह होता है, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, जैसे 5-5 का अंतर के अंतर्गत। परंतु जरूरी नहीं कि सब में 5 का अंतर हो, 10 का भी हो सकता है, 2-2 का अंतर भी हो सकता है, 4-4 का अंतर भी होता है। जैसे 10 का अंतर है तो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 आदि आगे बढ़ सकती है। अब अपन सबसे पहले लेते हैं बंटन सारणी। बंटन सारणी के अंतर्गत समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। जैसे एक सवाल लिया अपन ने, जैसे कि 20, 50, 10, 15, 25 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। x बार बराबर 1/n सिग्मा xi, i बराबर 1 अप के ऊपर n। इसका भावार्थ ये होता है कि i xi जो लिखा हुआ ना अपन, जैसे xi, i का भावार्थ ये है कि 1 से लेकर n तक की संख्याएं, n का मतलब जितने भी पद है उन सभी संख्याओं का योग, ये i का भावार्थ होता है। या इसको आप शॉर्टकट में भी मतलब इस सूत्र को लिख सकते हैं, जैसे कि x बार इजिकल टू सिग्मा xi अपॉन n। n का मतलब होता है पदों की संख्या। अब जैसे ये सवाल है अपन इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं। x बार इजिकल टू 20 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25
ये सारी संख्याएं अपन ने लिख दी। इसके बटावा में अपन को एन का मतलब पदों की संख्या, तो इन सबको गिन लीजिए आप, जैसे 1 2 3 4 और 5, यहाँ बटावा में 5 लिख दिया। अब आप इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो योग वैसे अपन सीधा कर सकते हैं इसका, सीधी सीधी संख्याओं को जोड़ के भी किया जा सकता है। अगर आपका काउंटिंग अगर कमज़ोर है, जोड़ने की क्षमता कम है, तो इसको सीधी लाइन में लिख के भी जोड़ सकते हैं। या फिर एक सीधा सा ये भी हो सकता है कि आप इकाई इकाई के अंकों को पहले जोड़ लीजिए और फिर दाई दाई के अंकों को जोड़ लीजिए, और सैकड़ा तक संख्या है तो फिर सैकड़ा सैकड़ा के अंकों को जोड़ लीजिए। और बड़ी संख्याओं की अगर आपकी अच्छी क्षमता है, जैसे 20 में 50 जोड़ दिया 70 हो गया, 70 में 10 जोड़ा 80 हो गया, 80 में 15 जोड़ दिए आपके 95 हो गए, 95 के अंदर आपने 25 जोड़ दिया तो 120 हो गया। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, और अगर मान लो नहीं है तो आप इकाई के अंक से जोड़ लीजिए, जैसे कि यहाँ 5 है और 5 10, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 10, तो 10 का 0 लग जाएगा, हासिल 1 है। जो भी हासिल हो उसको दाई के अंक में पहले अंक में जोड़ लीजिए, 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, ये 120 आपकी टोटल आ गई। इसके बटावा आपने 5 लिख दिया। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते जाइए। बराबर जो लगाते हैं तो बराबर के सीध में लाइन होनी चाहिए, मतलब ऊपर नीचे, कभी कभी क्या ऊपर बराबर लगा देते नीचे लाइन आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर यानी कि दोनों के डंडों के बीच में ये लाइन आपकी होनी चाहिए। 120/5 हो गया। अब इसको आपको काटना है और भाग देना एक ही बात होती है। नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में देना, या नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को काटना। अब आप काटने के लिए सिर्फ आपको एक पहाड़े का यूज करना, और एक पहाड़े से एक बार में 2 संख्याएं करनी। अब रहा आपके काटने के अंदर, आप इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा इसका निर्णय ले सकते हैं अपन। लास्ट में इकाई का अंक क्या है, अगर इकाई का अंक अगर सम संख्याएं हैं तो वो 2 के पावड़ से कर सकती है, अगर आपको छोटा पावड़ा याद हो तो। और अगर मान लो आपको बड़े पावड़े याद है तो ऐसी स्थिति में जैसे कई संख्या में 0 आ जाए लास्ट में इकाई का अंक, या अगर 5 आ जाए, तो अपने भाजकता के नियम के अंतर्गत ये इकाई के अंक ये होने पर वो 5 से निश्चित रूप से कट जाते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। यहाँ पर तो छोटी संख्या वैसे तो 5 के पहाड़ से अपन काटेंगे, तो 5 का पावड़ा बोलिए, 5 एकम 5, 5 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो आप 12 में दीजिए, 5 दूनी होते हैं 10, फिर आपके जैसे यहाँ से 12 में से 10 घटा दो, 2 बचेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 20। काटने का मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको साथ में, अगर किसी को नहीं आता है तो। 12 है यहाँ पर, अगर मान लो जैसे यहाँ 2 बचे इसलिए 20 हुए, बाई चांस अपन किसी संख्या को काट रहे हैं, जैसे मान लो 1 बचता है तो अगर यहाँ 10 होंगे, 2 बचेगा तो 20 होंगे, यहाँ से 3 बचेगा तो यहाँ पर आप 3 मान लें 30 हो जाएगा, अगर 4 बच जाता तो यहाँ 4 40 हो जाएगा, 5 बच जाता तो यहाँ 50 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आगे से आगे बढ़ना होता है। यहाँ 5 के पार से इसको 12 को काटा अपने, 5 दूनी 10 हुए, 2 बचे 20 हुए, फिर 5 का पार वापस बोलिए, 5 चुकू 20, तो यानी कि ये 24 बार आपका कट गया। तो आपके x बार इजिकल टू 24, ये आपके आंसर हो गया। अब ये 24 में ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ अंक लिखे हों तो यहाँ लिख दीजिए 24 अंक, यहाँ भार जैसे किग्रा किलो भी लिखा हुआ हो सवाल के अंदर तो यहाँ लिख दीजिए किग्रा, और कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो जैसे 24 हो गया, यहाँ आप आंसर लिख दीजिए, ये आपका सवाल पूरा हो गया। ये बंटन सारणी के अंतर्गत। इसी बंटन सारणी के अंतर्गत अपने 1-2 सवालों के बारे में और ऑब्जर्व करते हैं आगे। एक अलग सवाल है आगे, जैसे गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 40 और 52 हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल देखने से हमको साफ पता चल रहा है कि ये बंटन सारणी का सवाल है, तो इसका वही अवस्था आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य यानी कि x बार इजिकल टू सिग्मा xi अपॉन n, फिर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, लाइन खींच दीजिए, ये अंक संख्या लिखिए, जैसे 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 52। यह थोड़ी जगह कम होने से आ गया है, आप ऐसा थोड़ा सा इसी हिसाब से लिखिए कि आगे हो जाए। अपॉन n,
एन का मतलब पदों की संख्या था कि सब पदों को आप गिन लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ नीचे 10 लीजिए। वैसे सवाल में वैसे ही ऊपर लिखा 10 छात्रों का, यानी कि संख्या 10 होती है, तो 10 लिख दिया अपन। अब अपन इन सब की क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इन सबको टोटल में आप जैसे इकाई इकाई के आपको जोड़ते हुए चले जाइए। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 5 15 और 5 20 20, 20 और 2 22। तो संख्या में तो अपने बाईस हुए थे, 22 के 2 और हासिल के 2। तो 5 हासिल को इस 5 में जोड़ दीजिए। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 7 35, 35 और 4 39, 39 और 7 46, 46 और 5 51। तो यहाँ आप 51 लिख दीजिए, यानी कि टोटल हो गया आपका 512, 512 बटा 10। तो x बार इजिकल टू हो जाएगा 512 में आपको 10 का भाग देना। तो 512 में 10 का जब यहाँ 1 हो 0 हो, तो अगर बिना भाग लिए जैसे 1 0 हो तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 2 0 अगर नीचे आए तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 3 0 हो तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका डायरेक्ट भाग चला जाएगा इसमें। तो इसका जो x बार आएगा आपका समांतर माध्य आएगा x बार बराबर 51.2। ये आपका समांतर माध्य हो गया। ये आपके हो गया आंसर। अब अपन एक सवाल और लेते हैं।